अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अपने अपने घरों में बिल्कुल महफूज होंगे। और ये भी उम्मीद रखती हूँ कि आप लोग छुट्टियों को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे होंगे। जी स्टूडेंट, तो छुट्टियों को ज़रूर इंजॉय करें क्योंकि ये आपको इंजॉय करने के लिए मिली हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपने अपना जो काम है वो भी बहुत अच्छे से करना है। ये बिल्कुल नहीं करना है कि आपका वर्क रह जाए और आप सिर्फ इंजॉय करते रहो। ये तो बैड स्टूडेंट्स वाली हरकत हो जाएगी ना, ये तो बैड स्टूडेंट्स वाली बातें हैं। तो ये तो हमने कहीं करनी, पता है ना क्यों नहीं करनी, क्योंकि हम गुड स्टूडेंट्स हैं। तो आपने अपना काम अच्छे से करना है और बहुत इंजॉय करके भी करना है। तो आज का जो हम काम करेंगे वो भी इंजॉय करने वाला होगा। कम नेक्स्ट। जी स्टूडेंट्स, तो मेरा नाम मिस नौरीन है और मैं आपको आज पढ़ाऊँगी उर्दू। मुझे पता है आप लोगों को उर्दू को लिखना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन पढ़ना ज़्यादा मुश्किल नहीं लगता है। लेकिन फिर भी आपने पढ़ना भी सीखना है और उसको लिखना भी सीखना है, ताकि आपका जो काम है वो बहुत 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 ज़्यादा मज़ेदार हो जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना आज का सबक। देखते हैं कि आज के हमारे सबक में क्या है। वाह, आज के हमारे सबक में है वर्कशीट। मुझे पता है आपको वर्कशीट करना अच्छा लगता है और आप इसको करते हुए बहुत मज़ा करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी आज की वर्कशीट। तो देखते हैं कि आज की वर्कशीट के अंदर हमारे लिए क्या सरप्राइज़ है। लुक एट हियर। जी, तो लिखा है जुमलों को तरतीब देना। मतलब जुमलों को तरतीब देकर लिखना है। ठीक है, मतलब आपके पास जैसे वर्ड्स होते हैं, हाँ इंग्लिश में हम करते हैं ना, वर्ड्स को उलट करके दिया होता है और उसको सीधा करके लिखना होता है। बिल्कुल इसी तरह आज हम करेंगे कि आपके पास जो जुमले हैं उनमें लफ्ज़ होंगे, लफ्ज़ों को आगे पीछे करके लिखा होगा, लेकिन आपने क्या करना है, आपने उन लफ्ज़ों को सीधा करना है और उनसे एक प्रॉपर, ठीक है, लाइन बनानी है, सेंटेंस मेक करना है। ठीक है, वैसे तो ये बड़ा मज़े का वर्क है, करने में लगता है, तो आपने अब ध्यान से देखना है कि मैम कैसे कर रही हैं। ठीक है, चलिए जी शुरू करते हैं। देखते हैं पहले अपनी आज की वर्कशीट। जी, तो यहाँ पे ये देखिए लिखा है मिसाल के मुताबिक अल्फाज को तरतीब देकर जुमले बनाइए। ठीक है, सबसे पहले हम मिसाल देखते हैं। मिसाल है घोंसला ने चिड़िया बनाया। ये देखिए आगे पीछे लिखा है ना। अब घोंसला ने चिड़िया बनाया तो होता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल यहाँ पे लिखा है चिड़िया ने घोंसला बनाया, तो हम यहाँ पे प्रॉपर सेंटेंस लिखेंगे नीचे वाली लाइन में, चिड़िया ने घोंसला बनाया। वेरी नाइस। तो आगे चलते हैं बेटा। जी, तो पहला यहाँ पे मैंने मिसाल जो आपको भी करवाई है कि घोंसला ने चिड़िया बनाया, चिड़िया ने घोंसला बनाया। तो ये तो हो गया आपका पहला सेंटेंस। ठीक है, तो ये अगला सेंटेंस आप देखें क्या लिखा है, फल लगते दरख्तों हैं पर। ये तो कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है, मुझे तो बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है, आपको भी लग रहा होगा ना। बिल्कुल, तो देखते हैं कि इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब देखें लिखा है फल लफ्ज़ है हमारे पास, लगते हैं, दरख्तों है, पर है। तो सबसे पहले देखिए फल कहाँ पे लगते हैं, सोचें, दरख्तों पे लगते हैं, तो मतलब सबसे पहले दरख्तों आएगा, दरख्तों पर फल लगते हैं। बिल्कुल, दरख्तों पर फल लगते हैं। ये मैंने आपको नीचे इसका जवाब भी बताया, इसके नीचे एक लाइन लगी होगी, आपने उस लाइन पर इसका दुरुस्त जवाब जो है वो लिखना है। ठीक है बेटा, चलें जी आगे चलते हैं। 2 पर, मेज़ है किताब रखी पर। मतलब क्या है, मेज़ है किताब रखी पर। अब मेज़ क्या चीज़ है ये, बिल्कुल नहीं, सोचिए क्या बन सकता है। देखिए सबसे पहले हम जो किताब है वो कहाँ रख सकते हैं, रख रही है ना मेज़, किताब हम मेज़ पे रख सकते हैं। तो प्रॉपर सेंटेंस क्या बनाएंगे, जी बिल्कुल, किताब मेज़ पर रखी है। नीचे इसका जवाब लिखा है किताब मेज़ पर रखी है। समझ आई है ना बेटा आपको, कितना मज़ा आ रहा है ना सीधे सेंटेंस करने में, एक गलत चीज़ से उसको बिल्कुल ठीक करने में। तो आगे देखते हैं जी। तीसरी लाइन है हमारे पास, रोशनी है सूरज देता। ओ, रोशनी है सूरज देता नहीं, सूरज रोशनी देता है। तो जवाब है इसका, देखिए लिखा है सूरज रोशनी देता है। समझ आई ना बेटा आपको कि बहुत आसान वर्क है जो आपने करना है। बिल्कुल देखिए इसके नीचे एक लाइन लगी हुई है, आपने इसी लाइन पे इसका दुरुस्त जवाब जो है वो लिखना है। अच्छी है फूल होती खुशबू की। मतलब
अच्छी है फूल होती खुशबू की। सोचें सोचें, ये बहुत आसान है, आपको ये आप अक्सर बोलते भी हो। बिल्कुल, मेरा ख्याल है आपको ये समझ आ गया है ना। फूल की खुशबू, फूल की खुशबू अच्छी होती है। फूल की खुशबू अच्छी होती है। ठीक है, इसका जवाब भी आपको मिल गया जो कि नीचे लिखा हुआ था। चलें जी, देखते हैं अब जब अपना आखिरी सेंटेंस, आखिरी जुमला। नाम का हमारे है मुल्क पाकिस्तान। समझ आई? बिल्कुल, ये तो बहुत आसान था। क्या लिखा है? हमारे मुल्क का नाम पाकिस्तान है। हमारे मुल्क का नाम पाकिस्तान है। जी बिल्कुल, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जुमले समझ आए होंगे और आपने इसको करते हुए इंजॉय भी किया होगा। ठीक है, अभी इसी तरह आपने, जिस तरह मैम ने अच्छा आपको करवाया, इसी तरह आपने अच्छे से आपने इसको अपने उस वर्कशीट पे लिखना भी है और इसको बहुत प्यारी राइटिंग में लिखना है। ठीक है, क्योंकि जितना प्यारी आप राइटिंग में लिखेंगे उतना लिखा हुआ प्यारा लगेगा और मैम आपको फिर चेक करते हुए गुड स्टार एक्सीलेंट भी देंगी। ठीक है, आपने अपना वर्क अच्छे करना है और बहुत ध्यान से करना है और घर में इंजॉय करने के साथ साथ अपना सारा काम जो मैम्स आपको करवा रही हैं वो अच्छे से करना है और मम्मा को तंग भी बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, सुबह जल्दी उठा करें ताकि आप सुबह उठ के जो लेक्चर आपको सुबह मिल जाता है उसको डन कर सकें। ठीक है, और अपने घर वालों को तंग ना करें, अपनी बहन भाइयों को भी तंग मत करें। ठीक है, क्योंकि मम्मा ये फील ना करें वो माई गॉड इनको छुट्टियां हो गई हैं, अब ये मम्मा को तंग कर रहे हैं, ये बैड थिंग होती है ना। और आप सब तो हो ही गुड स्टूडेंट्स, तो आपने गुड ही बनना है। ठीक है, तो अपना काम अच्छे से करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह अगले सबक में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़ बेटा।